हाँ ये हमारा में तबीयत सही है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 4:30 और दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 23 जनवरी। तो यहाँ पर ये शॉप से आई थी मलाई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध गर्म होता है। तो ये 2 दिन की मलाई है और जब मैं अपने घर की मलाई को निकालती हूँ ना उससे मक्खन, तो मैं उसको जमा के निकालती हूँ, जैसे दही जमा देती हूँ, फिर उसको फेंट करके जो मट्ठा होता है वो भी काम में आ जाता है। लेकिन ये वहाँ से आई थी तो मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया और बस इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 मिनट में ही वही निकल जाती है। तो मैंने कढ़ाई में ही डाल ली थी मलाई को और इस तरह से फेंटती रही। सिर्फ 2 मिनट से कम ही लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा होगा। मैंने इस तरह से फेंटा और इसमें से गाढ़ा हो गया। ये गाढ़ा होकर तुरंत ही इसमें से मक्खन अलग निकल गया और जो दूध सा रहता है वो अलग निकल गया। तो इसका दूध तो मैं नहीं यूज करूँगी, इसके दूध को डॉग है या फिर गाय वगैरह को डाल दूँगी। तो मलाई से मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है, पानी और दूध जो भी है अलग अलग हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इस तरह से मक्खन को अलग निकाल के रख लूँगी और अच्छे से धो करके इसी कढ़ाई में मैं गरम करने के लिए रख दूँगी। अगर और किसी भी चीज़ में जमाते हैं या कुछ भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। करने क्या होता है, बस फ्रिज से निकालो मलाई, थोड़ी देर पहले रख दो उसको। जैसे हमें चलानी है आधा घंटे बाद, तो आधा 1 घंटे पहले निकाल के रख दो और बस ऐसे ही फेंटते रहो बैठ के। उसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, बस इस तरह से ही फेंटते रहोगे ना आसानी से, बस 2 मिनट में ही निकल के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब मुझे नहीं आती थी ना, शुरू में मुझे निकालनी नहीं आती थी मलाई से मक्खन, तो मैं क्या करती थी, ऐसे ही मलाई को लेकर के कढ़ाई में पलट के गरम करने के लिए सीधा डायरेक्ट रख देती थी गैस पे और इतना ज़्यादा टाइम लगता था उसको निकालने में। ये मैं शुरू की बात बता रही हूँ। गांव में तो हम जिस तरह से निकालते हैं वैसे ही निकालते थे, लेकिन मलाई से नहीं निकालते हैं गांव में। तो इतने ज़्यादा दही दूध वगैरह होते हैं और शहरों में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। या तो फिर मोल का लेकर के मार्केट से खाओ या फिर अपने घर का जुगाड़ पानी करके बना लो। तो अब मैं सीख गई हूँ, हर तरह से अच्छे से मैं निकाल पाती हूँ, सारे काम अपने टाइम पर कर पाती हूँ। पहले ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा छोटी भी थी और इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी घर गृहस्थी को चलाने में, लेकिन धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाले कप आप बता सकते हो कि ये कितने रुपए के होंगे? और ये मैंने पास की मार्केट लगती है हमारे यहाँ सब्जी मंडी, मैं वहाँ पे गई थी कल। तो मैंने वहाँ से ये सारे कप जो है 5-5 रुपए के खरीदे हैं और कोई भी कप जो है डिफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि इनमें ना मैचिंग का कोई भी नहीं था, तो अलग अलग थे, तो लेकिन मैंने अलग ही अलग ले लिए हैं क्योंकि 5-5 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो इसलिए मैंने ले लिए, बच्चों के काम आएंगे, बच्चे दूध वगैरह पीते हैं तो। और वैसे भी मैं कितना भी मैचिंग का लेकर के आ जाऊं, घर में मैचिंग का कुछ रहता ही नहीं है। बच्चे एक न एक इसका उसका तोड़ ही देते हैं, तो फिर कोई भी मैच का नहीं रहता है, सारी तरह के अलग अलग कप हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सस्ते मिले तो मैं इनको लेकर के आ गई। वैसे तो अभी हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगना स्टार्ट हो रहा है कुछ दिनों में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी हमारे अलीगढ़ का एग्जीबिशन। वैसे तो मेरे को इतनी ज़्यादा शौक नहीं है कहीं जाने आने का, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है ना, वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी घुटन सी होती है, तो मैं कम जाती हूँ, लेकिन कभी कभी तो जाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस तैयारियां अभी हो रखी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर घी वगैरह गर्म हो गया था, मैंने निकाल के उसको छान करके डिब्बे में भर के रख दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है पीने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि सुबह को तो हो नहीं पाता है। सुबह को मैं चिया सीड वाला पानी पी लेती हूँ, फिर क्या ही क्या पीऊँगी, फिर इस वजह से मैं फिर शाम को पी लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से बस गर्म करके इसको डालना होता है पानी में, तो बस इसी तरह से थोड़ी देर में ये बन करके अपने आप से तैयार हो जाती है। जब तक ग्रीन टी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं जब तक अपने कपड़े थोड़े से पड़े हुए हैं बाहर की तरफ, उनको लेकर के तय बना दूँगी और इनको तय बना करके रख दूँगी। वहाँ पर बच्चों की फ्रेंड आई थी उनसे मिलने के लिए, और खुशी रियाज चले गए थे दोनों ट्यूशन। तो ये मेरे पास ही बैठी थी, मैं उसी से बातें कर रही थी और पास में रिद्धि भी खड़ी हुई है।
और यहाँ पर मैं अपने कपड़े तह बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए टीवी चला दी थी, मैं तुम दोनों बैठ के टीवी देख लो, अभी तो उनको आने में टाइम लगेगा। और मैंने यहाँ पर सारे अपने कपड़े बस तह लगा दिए हैं और सबको रख दूँगी सेट करके। और फ्रेंड्स, कपड़ों की वजह से ना इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ रखने के लिए बहुत कम जगह है। बस जल्दी-जल्दी ये सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद सारे कपड़े अंदर रख जाएँगे, जब जाके थोड़ी-सी शांति मिलेगी। तो यहाँ पर बस ग्रीन टी तैयार हो गई थी और मैं यहाँ पर टीवी देखते-देखते बच्चों के साथ बैठ कर के ग्रीन टी पी लूँगी। उसके बाद जाएँगे किचन में। किचन में वही शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया वग़ैरह मैंने ले लिया है। और ये हरा धनिया मैंने जो बाहर की साइड उगाया हुआ है ना ग्रो बैग में, उसमें से मैं कट करके लेकर के आई हूँ। क्योंकि आज हरा धनिया था नहीं, तो मैंने उसी में से तोड़ लिया है। और यहाँ पर बना रही हूँ थोड़ी-सी चटनी। टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी-सी लहसुन की कली और हरा धनिया और हरी मिर्च वग़ैरह सब कुछ डाल देती हूँ, थोड़ा-सा हींग, जीरा वग़ैरह। तो यहाँ पर चटनी के लिए मैंने थोड़ा-सा तैयार करके रख दिया है धनिया वग़ैरह, और एक साइड में कट कर रही हूँ पराठे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ शाम के खाने में पनीर के पराठे, क्योंकि दोपहर में मैंने खाना बनाया था। तो दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी दाल और थोड़ी-सी मेथी आलू की सब्ज़ी। तो दोनों सब्जियां ही बची हुई हैं, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बस हरे धनिया, हरी मिर्च की, टमाटर की चटनी बना ली है और आटा गूँथ करके रख दिया है। तो सब्जी शाम के खाने में मैं नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर पनीर थोड़ा सा रखा हुआ था, तो बच्चों को पनीर के पराठे काफ़ी पसंद है। तो पनीर को मैंने कुछ इस तरह से मैश कर लिया था। उसके बाद उसमें कटे हुए डाल दिए हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, और उसमें थोड़े से मसाले डाल करके, नमक वगैरह डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने आटा पहले ही गूँथ करके रख दिया है, तो बस पराठे बच्चों के लिए सेक करके मैं खिला दूँगी। तो शाम का खाना यही था, सिंपल सा खाना है, कुछ ज़्यादा मैंने बनाया नहीं है। दोपहर का खाना थोड़ा-सा बचा हुआ था। मैं कोई भी सब्जियाँ वगैरह रहती हैं सुबह की, शाम की, तो वेस्ट नहीं करती हूँ, सारी सब्जियों को लगा ही लेती हूँ। तो अभी इसी वजह से सब्जियाँ बची हुई थी, तो फिर मैंने शाम के खाने में कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई है। और आजकल शॉप पर खाना मैं नहीं भेजती हूँ, वहीं पर ही बनता है। तो इस वजह से हमारे लिए काफ़ी थी, सब्जी तो नहीं बनाई, बस टमाटर की चटनी मैंने बस तैयार करने के लिए रख दिया, और यहाँ पर बस पीस कर ले आती हूँ चटनी। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो शाम की पूजा वगैरह तो बच्चों ने की है, मैंने नहीं की है। मैं 2-3 दिनों से पूजा नहीं कर रही हूँ, और आप समझ गए होंगे क्यों नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से। तो अभी मैं बस पराठे सेक करके बच्चों को सबसे पहले खिला दूँगी, और हस्बैंड आएंगे रात को, मतलब 9:30 बजे के करीब आएंगे। तो उनको जब भी मैं गरम-गरम खिलाऊँगी बना करके, क्योंकि पराठे वगैरह ऐसा होता है अच्छे नहीं लगते हैं ठंडे। तो अभी सिर्फ मैं अपने लिए और बच्चों के लिए सेक लूँगी, क्योंकि मेरा खाना आप लोगों को पता ही है, मैं 8 बजे तक शाम का खाना खा लेती हूँ। उससे ज़्यादा लेट नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम रहती हैं। तो इसी वजह से मैं अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, थोड़ा-सा टाइम से ही खा लेती हूँ। और जिससे खाना मैं जब तक सोती हूँ ना, जब तक मेरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अभी बस पराठे मैं सेक करके फटाफट बच्चों को देकर आती हूँ, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर ही रहे थे। बच्चे ट्यूशन से आने के बाद शाम को मैं अपने साथ ही ज़्यादातर खाना खिलाती हूँ, लेकिन अभी मैं पहले बच्चों को खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा शाम का काम रहता है। तो खाना जो है मैं टाइम से ही बना लेती हूँ। अगर खाना टाइम से बन जाता है, तो सारे काम मेरे शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक किचन की सफाई वगैरह करके मैं बिल्कुल फ्री कर देती हूँ। और बस बचता है तो शाम को खुशी के डैडी का खाना बचता है, तो रात को जब आते हैं, जब भी मैं उनको गरम-गरम खिला देती हूँ बना करके। और फ्रेंड्स, अभी मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया है, मैंने भी खाना खा लिया है, और मैं आई थी किचन में। उसके बाद यहाँ पर सारी किचन गंदी हो रखी है, तो अभी करना है किचन को अच्छे से साफ़। और रात को मैं एक बारी अच्छे से किचन को साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड भी जाते हैं सुबह-सुबह, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो किचन के जितने भी काम होते हैं उनको सबको ख़त्म करके एकदम बढ़िया से किचन को चकाचक करके ही मैं सोती हूँ। अगर 2-4 कभी बर्तन बचते हैं तो वो हो जाता है, दूध वगैरह के बर्तन बच जाते हैं, नहीं तो उनको भी क्लीन करके मैं सो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस के चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसको अच्छे से मल लिया है। गीले कपड़े से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं उसको धुलना तो चाहती हूँ, लेकिन धुल नहीं पाती हूँ। यहाँ पर देख सकते होंगे आप, जो गैस का चूल्हा है ना, उसके पाइप पर हमने एक जॉइंट लगा रखा है, तो इस वजह से वो निकलता नहीं है। तो कभी-कभी निकलता है, पेच वगैरह उसके खोलने पड़ते हैं, तो इतना सब कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं।
तो इस वजह से मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से। और ये मेरे सारे कपड़े जो है किसी दीवार से मैं घिस गई होंगी, क्योंकि अंदर की साइड से ना सीलन की वजह से सारी दीवारों से ना पेंट छूट रहा है। और ये मुझे पता ही नहीं चला, ये मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, जब मैंने देखा कि मेरा पूरा कुर्ता है ना वाइट हो रखा है और ब्लैक है, तो इस वजह से वाइट के और ज़्यादा निशान दिख रहे हैं। तो पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो सिर्फ हस्बैंड और बच्चों को दूध वगैरह देना है, तो यहाँ पर मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है। और आप देख सकते होंगे मैंने बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर रखी है, तो मैं कल बालों को धोऊंगी। बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ सर वगैरह नहीं धुलते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलूंगी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।